दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रुप डी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो कल के डेट में कोर्ट केस का जो हियरिंग होने वाला है, सुनवाई होने वाला है, इसका क्या परिणाम निकल सकता है। साथ में दोस्तों जो अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो इसमें आपको आधार ओटीपी का प्रॉब्लम मिल रहा है, इसका क्या सोल्यूशन रेलवे ने दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो आप आरआरबी का जोन चुनने में आपको समस्या हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे समाधान बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक एक करके सारी बातों को बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ भाई 14 फरवरी का जो कोर्ट केस का हियर। दोस्तों यदि आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने के लिए सोच रहे हो तो भाई देखो टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी ऑफ़र आया हुआ है 13 और 14 फरवरी के लिए। यदि आप अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो ईयरली पास प्रो परचेज़ करते हो तो देखो अभी ये आपको 699 पहले मिलता था, अभी ये 449 में मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी अभी ऑफ़र आपको मिल जाएगा। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड का यूज़ करते हो तो यही आपको अप्रॉक्स में 404 में मिलेगा, या फिर जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा वहाँ से भी आप परचेज़ करते हो तो ये आपको 404 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैं दिया हूँ वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, अन्यथा आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके कूपन कोड इस्तेमाल करोगे R3VZFD, ठीक है। FD ये आपको इस्तेमाल करना है कूपन कोड के रूप में, तो भी आपको एक्स्ट्रा 10% का छूट मिल जाएगा और अप्रोक्स में 404 के आसपास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है R3VZFD, ठीक है। R3VZ, ये जेड है भाई, जेड, यहाँ टू मत समझना, ठीक है। FD ये इस्तेमाल कर लेना, या फिर सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूँ वहाँ से आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हियरिंग है, जैसा कि आपको पता ही है कि चूँकि 2019 के बाद ही इन्होंने बोल रखा हुआ था कि लेवल 1 की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ होंगी, आने वाली जो वैकेंसीज़ होंगी उसमें ये जो है वो ITI लागू करेंगे, ठीक है, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 की वैकेंसी है, इसमें इन्होंने जो है ITI को हटा दिया। अब ऐसी स्थिति में ITI के जो छात्र हैं जिन्होंने ITI करके रखा है स्पेशली ग्रुप डी के लिए, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सुनवाई होना है कल के डेट में। अब कल के डेट में सुनवाई होगा तो भाई देखो ITI वाले अपने पक्ष रखेंगे, रेलवे अपना पक्ष रखेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई देखो रेलवे कल हमको ऐसा लग रहा है कि पहुँचने वाला ही नहीं है। अब अगर ये पहुँचेगा ही नहीं, मान लो रेलवे के वकील पहुँचते ही नहीं, तो भाई सुनवाई में क्या होगा, तो डेट यहाँ पे टाल दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक संभावना ये बनती है, ठीक है। और दूसरी संभावना ये बनती है दोस्तों कि देखो यदि रेलवे ने अपना पक्ष रख भी दिया तो संभावनाएं ऐसी है कि रेलवे इस मैटर में जीत जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ITI का मामला है इसको यहाँ पे आप कह सकते हो कि दफन कर दिया जाएगा यहीं पे, और ITI को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावना यही है कि देखो यहाँ पे रेलवे अपना पक्ष यहाँ पे नहीं रखने वाली है। हो सकता है कि रेलवे जो है वो इसमें देर करे और ये मामला जो है वो टल जाए और नेक्स्ट सुनवाई का डेट मिल जाए, फिर से 2-3 महीने का जो है वो हियरिंग का समय, सुनवाई का समय जो है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी देखिए क्या होता है कल की डेट के अंदर, क्या रेलवे अपना पक्ष रख पाती है या फिर अगर रेलवे पक्ष नहीं रखती है तो सुनवाई का डेट कब तक बढ़ाया जाता है, तो ये तो कल ही पता चलेगा दोस्तों। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं आधार OTP के प्रॉब्लम के ऊपर। देखो दोस्तों आधार OTP प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, जैसे आप लॉगिन करने के बाद जो अपना लॉगिन ID है, पासवर्ड वो डालने के बाद अपना फॉर्म फिलअप करने का प्रयास करते हो तो आधार OTP जनरेट होता है, लेकिन जब आधार OTP आप डालते हो तो वेरीफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। कई लोगों का तो भाई आधार OTP आ ही नहीं रहा है, आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आ ही नहीं रहा है, कई का आ रहा है तो भाई वेरीफाई नहीं हो रहा है। देखो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है ना कि आप अपने आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है ना उसे लॉक करके रखे हुए हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहला आप ये काम करो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आधार का आप जो बायोमेट्रिक है ना उसे आप अनलॉक करो, ठीक है। आधार का बायोमेट्रिक है उसे आप अनलॉक करो, ये पहला आप काम करोगे, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बायोमेट्रिक भी अभी कभी कभी क्या होता है कि बायोमेट्रिक को यदि आप लॉक करके रखते हो तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, आधार वेरीफाई नहीं हो पाता है, ठीक है। यदि आपको बायोमेट्रिक को लॉक करना नहीं आता है, बायोमेट्रिक को अनलॉक करना नहीं आता है दोस्तों, मतलब बायोमेट्रिक को कैसे आपको लॉक करना होता है, बायोमेट्रिक को कैसे अनलॉक करना होता है, तो इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे कि बायोमेट्रिक कैसे अनलॉक किया जाता है। तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर कि बायोमेट्रिक अनलॉक कैसे करें, आधार बायोमेट्रिक अनलॉक कैसे करें, ऐसे सर्च करना है, ठीक है। आधार बायोमेट्रिक
अनलॉक कैसे करें, तो कई वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगी बायोमेट्रिक अनलॉक कैसे करना है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा भाई, गूगल का आप हिस्ट्री को डिलीट कर देना। ठीक है, जो क्रोम ब्राउज़र या फिर कहीं पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो क्रोम ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है वो डिलीट करना, और उसके बाद ये ट्राई करना, ये हो जाएगा। तीसरा एक काम आपको और करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो ना, या फिर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपको एक 3 डॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और अपना फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये चेक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये चेक बॉक्स आपका खाली रहता है। जैसे देखो ये अभी मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मोबाइल फ़ोन के मोड में आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, इस वाले चेकबॉक्स पे आपको टिक करनी होती है। ठीक है, तो आपका फ़ोन जो है वो डेस्कटॉप मोड में, यानी कि कंप्यूटर मोड में ओपन हो जाता है। जिस प्रकार से ब्राउजिंग आपका कंप्यूटर में होता है, उसी प्रकार से आपके फ़ोन में भी ब्राउजिंग होने लगेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम को आप जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका डेफिनेटली OTP भी आपके मोबाइल के अंदर आएगा, जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपका OTP भी आने वाला है। फिर जो OTP आएगा, आप OTP को इंटर करोगे तो आपका OTP वेरीफाई भी हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ये 100% आपका हो जाएगा। अभी दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है यहाँ पे जोन चुनने में, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों, जोन को लेकर के कई लोगों का क्वेरीज यहाँ पे है, तो देखो जोन चुनने में आपको बेशक परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। देखो RRC हमारे देश के अंदर जो है वो टोटल 16 है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और RRB जो है वो हमारे देश के अंदर टोटल 12 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, टोटल 21 है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये टोटल 21 है आपका, और ये टोटल 16 है। अब RRC के हेडक्वार्टर्स होते हैं RRB। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वेस्टर्न रेलवे RRC है और इसका हेडक्वार्टर है RRB अहमदाबाद। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखोगे NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो ये आपका RRC है, इसका हेडक्वार्टर है अजमेर। ठीक है, मतलब RRB अजमेर। उसी प्रकार से आप यहाँ पे गौर करोगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे RRC है और इसका हेडक्वार्टर है RRB रांची। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों सेंट्रल रेलवे RRC है, इसका हेडक्वार्टर है RRB मुंबई। तो आपको RRC वाइज चूँकि वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है, RRC वाइज 16 RRC में आपको वैकेंसी दिया गया है। तो अब 16 RRC में से जो भी RRC को आप प्रीफर करते हो, जो भी RRC में फॉर्म भरना चाहते हो, वैकेंसी ज़्यादा देख करके या फिर अपने घर के नज़दीक देख करके, जो भी आपके रीज़न रहे होंगे वो देख करके आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप RRC को सेलेक्ट करने के बाद उसका जो हेडक्वार्टर RRB है, ठीक है, पहले आप RRC सेलेक्ट करना। ठीक है, पहला काम आपका क्या होगा कि आपको RRC सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कौन से RRC से आप फॉर्म भरोगे। दूसरा काम आपका क्या रहेगा कि RRC का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर RRB ये देखना है कि RRC का हेडक्वार्टर RRB कौन है। ठीक है, उसी RRB में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे मान लो कि मेरे को पसंद क्या है कि मैं भरूंगा यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे से, ठीक है, SER से, तो हमें कौन सा RRB सेलेक्ट करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा RRB रांची। ठीक है, जैसे फिर से मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मेरे को पसंद है ईस्टर्न रेलवे RRC। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो जोन हमको सेलेक्ट करना होगा RRB कोलकाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो RRB है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।